हरे जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन हरि हरि यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा
Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Ram Hare श्री वृंदावन धाम की ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरपिषे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 बोल। आप सभी का हार्दिक स्वागत है श्री वृंदावन धाम। तो ब्रज मंडल में आप लोगों का स्वागत है। नो, ब्रज में क्यों आना चाहिए? शरीर की जो चेतना है, शारीरिक चेतना है, उससे ऊपर उठने के लिए आहार, निंद्रा, भय, काम वासना से थोड़ा ऊपर उठ के, शरीर की चेतना से ऊपर उठ के आत्मा की चेतना की अनुभूति करने के लिए ब्रज में आना चाहिए। धाम यात्रा का यही एक महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है जो हमारे शास्त्रों में जिसका वर्णन किया गया है, बरोबर। तो इधर हम ये उद्देश्य के लिए आते हैं या फिर ये उद्देश्य को प्राप्त करने की प्रक्रिया का अभ्यास करने के लिए भी आते हैं, दोनों है। तो शारीरिक चेतना से ऊपर उठने के लिए आना है। बार बार आते रहेंगे तो अभ्यास होता रहेगा, तो फिर यही चेतना फिर हम हमारे जहाँ पे भी स्थित है हम वहाँ स्थित होके हम वहीं से हमारा कृष्ण भावना का जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ा सकते हैं। कृष्ण भावना अमृत का प्रक्रिया का सार वही है कि शरीर की भावनाओं से थोड़ा मुक्त हो जाए
नो, शारीरिक भावनाओं से और शारीरिक जरूरियातों से थोड़ा ऊपर उठ जाए, नो। पानी का क्या भाव है, मोबाइल का क्या भाव है, आज सुबह ही बता रहे थे प्रवचन में गुरु महाराज कि सब्जी का क्या भाव है, वो भावों से थोड़ा ऊपर आके कृष्ण भावना का विकास करना है। तो इसीलिए हम वृंदावन धाम में या कोई भी धाम में हम प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले उद्देश्य पता होना चाहिए कि किस उद्देश्य से आए हैं। तो उद्देश्य यही है कि शारीरिक आवश्यकताओं को कम करके आत्मा के स्तर पर स्थित होने के लिए या आत्मा के स्तर को समझने के लिए ये कृष्ण भावना मृत बनाया गया है। ये संस्था का निर्माण हुआ, इस्कॉन संस्था। और इसीलिए वृंदावन धाम में इतना व्यवस्था किया गया है कि कार्तिक मास में लोग आए, या हमारे इस्कॉन के भक्त कार्तिक में नहीं केवल 12 मास कभी भी वृंदावन में आते हैं, संग लेते हैं इधर धाम में, शुद्ध भक्तों का संग, कि जो आत्मा के स्तर पर पहुंच चुके हैं या हमसे आगे हैं, भक्ति में आगे बढ़े हुए हैं, उनके महात्माओं के संग में शुद्ध होके व्रज की जो धूल है वो धूल को सिर पे धारण करके व्रज में वास करके यमुना गोवर्धन का दर्शन करके, हाँ, विग्रहों का दर्शन करके ये चेतना को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो अहमदाबाद में क्यों नहीं प्राप्त कर सकते? हाँ, साधु संघ में आप कहीं पर भी ये चेतना को प्राप्त कर सकते हो, पर व्रज में विशेषता ये होती है कि इधर साक्षात भगवान ने प्रकट स्वरूप में 5200 साल पहले अपनी लीलाओं का विस्तार किया, और आज भी भगवान अप्रगट स्वरूप में लीलाएं करते हैं, और ये आध्यात्मिक जगत का भाग है। तो भक्ति के जो 64 अंग है उसमें से एक अंग क्या है? हाँ, कि धाम वास करना। तो धाम वास करने का लाभ जो होता है वो यही होता है कि साधु संग सबसे पहले, क्योंकि धाम में बहुत सारे साधु एकत्र होते हैं। हाँ, धाम में जो भगवान की जो लीला स्थली है वो लीला स्थलियों का दर्शन करना, साधु संग लेना, साधुओं का दर्शन करना और भगवान के नाम का कीर्तन और कथा सुनने का। तो जिससे क्या होता है, हमारी चेतना, हम प्रेरित होते हैं कि हाँ, हम आध्यात्मिक अनुभूति कर पाते हैं, और आध्यात्मिक अनुभूति करने के बाद हमारे अंदर भगवत प्राप्ति की इच्छा का विकास होता है कि हाँ, आध्यात्मिकता में कुछ आनंद है, आध्यात्मिकता में मुझे कुछ अनुभूति हुआ है, तो अभी मुझे इसमें और अनुभूति करना है। जैसे धाम यात्रा से क्या मिलेगा कि जितना नहीं, हम इतना ही टुकड़ा देते हैं प्रसाद या रसगुल्ला का, तो इतना सा खा के हमें और खाने की इच्छा होती है। तो ये धाम यात्रा का लक्ष्य है कि कृष्ण भावना की जो सुंदर प्रक्रिया है, जो कृष्ण भक्ति में जो आनंद है, वो आनंद की अनुभूति इधर होती है, वो चेतना इधर होती है जहाँ स्वतः भगवान स्वयं विद्यमान है। इधर ये चेतना भगवान जो है इधर विद्यमान है, इधर सारे वृक्ष कल्प वृक्ष है, इधर महात्माओं का ज्यादा संग है। हाँ, तो ये सब का बहुत ही ज्यादा इधर बोलते हैं ना वाइब्रेशंस है, इधर वो चेतना, कृष्णा चेतना घूम रही है। आपको इधर सभी भक्त मिलेंगे, अलग अलग संप्रदाय के, अलग अलग जगह के, सब लोग माला करते हैं। किसी के लिए भी आध्यात्मिकता कोई नया बात नहीं है, सभी लोग धोती कुर्ता पहन के घूमते हैं वगैरह। तो इससे हमारी चेतना पे समझने का प्रयास करना चाहिए कि बहुत ज़्यादा गहरा एक असर होता है, और वो असर से हम प्रेरित होते हैं प्रगति के पंथ पर और प्रगतिशील होने के लिए कि हाँ, मुझे और भी अभी आगे बढ़ना। हम 2, 3, 4, 5 दिन हम थोड़ा आगे बढ़ पाते हैं, उसके बाद फिर हम थोड़ा भूल जाते हैं धामवास के बाद। उसके बाद फिर से जब हम मंदिर आते हैं, साधु संघ में आते हैं, तो फिर से हम प्रेरित होते हैं, फिर से भूल जाते हैं, फिर से आते हैं। तो बस यही प्रक्रिया को हमें धीरे धीरे हम ऊपर ले जाना है, और थोड़े साल के अभ्यास के बाद
क्या हो जाता है, एक अनुभूति आने के बाद फिर हम वो स्तर से ऊपर आ जाते हैं, और यही आध्यात्मिक मार्ग का प्रक्रिया है। तो इसीलिए आज ये इंट्रोडक्शन सेशन इसीलिए दिया गया है। सबसे पहले अभी हमने उद्देश्य क्लियर करवाया कि उद्देश्य क्या है। धामवास का एक शब्द में बोला जाए तो उद्देश्य है आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति करना। आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति करना। कृष्ण भावना में जो सार है, जो कृष्ण भावना में जो आनंद है, जो प्रक्रिया है, उसको समझना कि जो हमारा शाश्वत स्वरूप है, जो हमारा शाश्वत स्वरूप है, वो स्वरूप को समझ के, वो स्वरूप को समझना, बस यही आंदोलन, कृष्ण भावनामृत आंदोलन का यही उद्देश्य, आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति करना, ये महत्वपूर्ण। तो वो अनुभूति में धामवास एक महत्वपूर्ण है। समझे आप लोग? हाँ। और इधर आए हैं तो प्रसाद लेने के बाद जाहिर सी बात है भजन नहीं हो पाता, भोजन के बाद फिर निंद्रा ही आती है नो। पर शुद्धिकरण का मार्ग यही है कि हम तपस्या करें नो, क्योंकि अभी तो मंदिर भी बंद होंगे नो? तो ये अपेक्षित था कि सफर में ही आराम कर लेते या रात को ही आराम कर लेते। तो ध्यान से सुनने का प्रयास करिए नो। ये जो पुस्तक है ब्रजमंडल दर्शन, इसका महात्म्य बता देता हूँ। ये गुरु महाराज द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। ब्रजमंडल परिक्रमा आज ही इधर ही समापन हो रहा था, इधर ही समापन हुआ। आज 17 अक्टूबर से चालू की गई थी ये परिक्रमा, पर ये परिक्रमा के 35-36 साल पूरे हो गए। ये ब्रजमंडल परिक्रमा गुरु महाराज की प्रेरणा से, मतलब ऑब्वियसली श्रील प्रभुपाद और भक्ति सिद्धांत महाराज ने अपने शिष्यों के साथ थोड़ा परिक्रमा किया है। तो ऑफिशियली कार्तिक मास में गुरु महाराज ने बहुत सारे अन्य भी लोग लाभ उठा सके तो ये परिक्रमा चालू कर गए, और वो खुद एक महीना शुरुआत के दिनों में वो बिताते थे ब्रजमंडल में, और हर एक साल के ब्रजमंडल का हर एक जगह का जो अनुभव है उनकी वो नोट्स बनाते थे कि चलो आज जो नंदगांव गए तो आज नंदगांव में क्या वातावरण रहा, 30 दिन का अनुभव है ऐसा। तो सालों का जो अनुभव है उसकी जो नोट्स है 10-15 सालों 20 साल की नोट्स, वो नोट्स को एक बना के ये पुस्तक लिखा है। और ये नोट्स जैसे नंदगांव के बारे में, तो नंदगांव में बैठ के उन्होंने क्या अनुभव किया और उधर की क्या लीला है वो लिखा है, और फिर वो बुक बनाया। समझा? तो इसीलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम जहाँ जाएंगे इसमें से पढ़ेंगे वो लीला का जगह ना। तो हमें गुरु महाराज का स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण आज सुबह ही बात किया मैंने, तो बोल रहा है कि और कोई स्पीकर को बुला लो। तो अर्थ है कि भाई ठीक है, पर वो अप्रत्यक्ष रूप में पुस्तक के माध्यम से वाणी से संग दे रहे हैं ना। उसको अपने दिमाग में वीडियो बना करके जब करते हैं ध्यान करते हुए रोकते बन गया, बहुत बन गया, बहुत से प्रकाश गिरा भी बन गया, राधा बन गया, प्यार से गया, कुछ समझ गया। ये सब वीडियो बना रहे हैं। तो जब करते समय क्या कहते हैं, ऐसे पहला दिन ऐसे प्रारंभ होता है, और हर एक का मैप दिया गया है और फोटोज दिए गए हैं, देख रहे हो। हाँ में आने का लिए, हाँ में आने के हमसे ध्यान रखी दे।
रत्नदेव वृंदावन महिमामृत में को श्रील प्रबोधानंद महाराज लिखते हैं, क्या बोलते हैं? मेरी यही कामना है कि मेरी आंखें वृंदावन की सुंदरता रूपी अमृत लहरों को देखकर आनंद में विभोर हो जाए, है ना। वृंदावन देख के आनंद आना चाहिए। आज ही बता रहे थे गुरु महाराज प्रवचन ऐसे ही प्रारंभ किया कि मनुष्य जन्म बहुत ही दुर्लभ है, मनुष्य जन्म दुर्लभ है, उसमें भी वृंदावन में आना तो अति दुर्लभ है, वो भी कार्तिक में भक्तों के संग में आना। इस तरह कहके व्यास की तो आप लोगों ने वो बता रहे थे कि आप लोगों ने चूज किया वृंदावन को, वृंदावन आने की पसंद की, वो बहुत महान बात। क्योंकि राजा स्वभाव से बहुत दयालु और तो हम इधर आ गए हैं सबसे टॉप मोस्ट जगह पे संसार के, तो खुश होना चाहिए आके, है ना। नहीं या अपने निजी कार्यों को याद करके कि मैं ये करता था या फिर वो मैनेजमेंट करके क्या लाभ, सारी इच्छाओं को पूरा ना, क्या लाभ। ब्रह्मा शिव के साथ शिव जी के देवताओं ने अभी वृंदावन आ गए तो वृंदावन रहो, वृंदावन में रह के भी बाहर क्यों जाना है। तो पहले व्यक्ति कौन सा बैठे? इधर भक्ति करने आए हैं, बस इतना याद रखो, बाकी सब भूल जाओ। तो ब्राह्मण लोग आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए आए हैं। कौन था? तब वृंदावन दिखेगा ना। कीर्तन करते करते यही स्मरण हो रहा था कि ये सब कल्प वृक्ष है। हम गाते हैं ना, दूसरा व्यक्ति क्या किया? वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम, ये सब कल्प वृक्ष है। इधर का एक जो पत्ता है वो पत्ता भी कृष्ण प्रेम दे सकता है, इसमें शक्ति है इतना। आप प्रार्थना करेंगे तो अब देखो, जब श्रील रूप गोस्वामी राधा गोविंद जी की जो वीर लीला लिखते थे तो इतना उनके शरीर में वो अनुभव करते थे, तो इतना गर्मी हो जाती थी, वो गर्मी के कारण वो पेड़ सूख जाता था। वो पेड़ भी अनुभव करता था कि राधा गोविंद जी का वीरा हो गया, वो भी वीरों में सूख जाता था। पर जब फिर मिलन की लीला लिखते थे तो फिर से हरा हो जाता, भगवान विष्णु तथा वासुदेव की भक्ति में लोग कहने के कारण से उनका मन फिर से आनंदित हो जाता। हमेशा भगवान के नाम का स्मरण हाँ, करे। ये पेड़ इसलिए इतने महत्वपूर्ण है, ये इतने है क्योंकि हमारे गोस्वामियों ने ये पेड़ के नीचे, मतलब ब्रज में जो पेड़ है वो पेड़ों के नीचे 3-3 दिन बिताए ना। और ये पेड़ों का क्या भाव रहता है, जब कृष्ण नीचे बैठते हैं तो बोले कि मुझे उनको फल देना है, पुष्प देना है, तो नीचे झुक जाते हैं। तो नीचे झुक जाते हैं तो सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट कृष्णा पे आता है। तो बोले कि मैं इतना स्वार्थी नहीं हो सकता, मैं इतना स्वार्थी नहीं हो सकता ना। तो बोले कि और फिर कृष्णा को मतलब कुछ देना है, उनका भी स्पर्श चाहिए, तो वो उनका ऐसा ऐसा चलता रहता है। क्या कितना अच्छा भाव है पेड़ों का। उसी तरह से भगवान हम सब के संसार में और वो जितना फल फूल चाहिए सब देते हैं। तो कहने का अर्थ है कि इसलिए खुश हो जाना चाहिए कि वाह मैं कहाँ आ गया। यमुना के दर्शन होंगे, गोवर्धन के दर्शन होंगे, भक्तों ही भक्त दिख रहे हैं। हाँ, गोस्वामियों के मंदिरों के दर्शन होंगे, तो खुश हो जाना चाहिए, वाह उत्साह आना चाहिए कि आई एम सो फॉर्चुनेट कि मैं इधर आया हूँ, कृतज्ञता का भाव। और वो भाव से फिर हम वृंदावन के दर्शन कर पाएंगे। मेरी बुद्धि वृंदावन महिमामृत के सागर में गोते लगाए, मेरी देह दिव्य प्रेम की तरंग तीव्र तरंगों में बहकर उद्विग्न हो जाए और वृंदावन की भूमि पर लौटने लगे। दंडवत करते हुए मैं समस्त वृंदावन वासियों को प्रणाम करता हूँ। तो सारे वृंदावन वासियों को भी प्रणाम करते कि ये लोग कितने महान है। मैं तो 2-3 दिन में ही मुझे तो कृष्णा अलाउ करते हैं, ये लोग तो बहुत लंबे समय तक इधर रहने वाले, इनका तो जन्म ही इधर हुआ है। मैं इतना सौभाग्यशाली नहीं हूँ या मैं इतना फॉर्चुनेट नहीं हूँ कि मुझे ये सब का संग प्राप्त हो, है ना। तो इसीलिए अपने आप का सौभाग्य मानना चाहिए और खुश हो जाना चाहिए कि वाह इधर आया हो, और क्या जीवन में कमी है और क्या दुख है। या ये चेतना से ही हमारी चेतना ऊपर उठेगी। जब तक ये नहीं आएगा तब तक कोई धाम दर्शन नहीं कर पाओगे, तब तक धाम प्रकाश नहीं करेगा अपने आप को। धाम को आके प्रणाम करते हम तो धाम कृपा करे
तो उस ऐसी प्रकार की चेतना का विकास करना चाहिए कि धाम भी हमारे पे क्या करे, कृपा करे, और हमेशा कृपा के मूड में रहना चाहिए। तब जाके जो है ये धाम हमें क्या होगा, अपनी कृपा प्रदान करेगा, और फिर हम हमेशा प्रगतिशील बने रहेंगे भक्ति, और खुश रहेंगे। हाँ, तो ये वाली चेतना का विकास करना ये सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं। हाँ? आपके सुदर्श पर दक्षिणा, आपके गले का हार, आपके पानी का कुत्ता, आपके पैरों में सब कपड़ों में पैर बना। और ये परंपरा द्वारा प्रदत्त हमें एक सबसे बड़ा उपहार है। ये क्या क्या उपहार है कि आज हम वृंदावन धाम में हैं, जहाँ यमुना है, जहाँ हमारे गोस्वामियों ने महाप्रभु की आज्ञा से मंदिरों का निर्माण किया है, जहाँ श्रील प्रभुपाद और कृष्ण बलराम के संबंध का प्रतीक कृष्ण बलराम मंदिर है। वो रमन रेती का एरिया बोलते हैं कि जहाँ कृष्ण और बलराम धूल में लौटते थे। हालांकि वो जगह कल हम जाएंगे गोकुल के उधर, पर इसको भी रमन रेती बोलते हैं। यस, तो इसलिए ये एक दिव्य स्थान है जहाँ आपको दिव्यता का अनुभव होगा अगर हम कृपा वाली चेतना का विकास करेंगे तो। मतलब बात क्या है, मैं अपने अनुभव से ही बता रहा हूँ कि वास्तविकता में प्रवचन सुनने का, माला करने का, कीर्तन करने का, साधु संग करने का, धाम में आने का, सभी का एक लक्ष्य होता है, और वो लक्ष्य है कि अपने अंदर कृतज्ञता के भाव का विकास करना और प्रार्थना वाला भाव विकास करना कि मैं एक तुच्छ व्यक्ति हूँ और मुझे आध्यात्मिक प्रगति करना है। मैं कृतज्ञ हूँ भक्तों का कि मैं संग में आ पाया, और मुझे कृपा चाहिए। जो लौल्यम है वो लौल्यम का विकास करने के लिए जितना भी संग है वो सब की चलो आज इच्छा आ जाएगी, आज हमारे अंदर क्या आ जाएगी, इच्छा आ जाएगी, आज हमारे अंदर वो भाव आ जाएगा, आज हमारे अंदर वो भाव का विकास होगा, आज कृपा मिल जाए, आज प्रार्थना करूंगा। कोई व्यक्ति हमसे हर रोज कोई एक ना एक चीज मांगता है तो हम कभी ना कभी तो देने के लिए सोचते हैं ना, दे नहीं देते पर कभी ना कभी तो सोचते हैं। तो बस ये ऐसी ही बात है कि एवरी डे, अब देखो ना, मंगला आरती क्यों करना है, यही है, भीख मांगने आए हो आपसे कि आपसे थोड़ा आकर्षण हो जाए, माला आज आपसे कुछ आकर्षण हो जाए, दर्शनार्थी आज आपसे आकर्षण हो जाए, और फिर से गुरु पूजा आपसे आकर्षण हो जाए, और वो कैसे हो कुछ सुन लेता हूँ, या आपका प्रसाद खा के, प्रसाद क्या है, भगवान के अधरों का अमृत है जो उन्होंने स्वाद किया है, वही है वो प्रसाद खा के कुछ कृपा प्राप्त हो जाए। हाँ, चलो धाम जाके आता हूँ, कुछ कृपा प्राप्त हो जाए, पता नहीं कब कैसे संग मिल जाए, कृपा मिल जाए, है ना। तो मोर एंड मोर अपने अंदर का लौल्यम बढ़ाने के उद्देश्य से वृंदावन आना चाहिए, या फिर जितने भी भक्ति के अंग है वो इसे ऐसे प्रैक्टिस करने चाहिए कि भाई अभी दर्शन करने जाएंगे तो वो कोई आई एक्सरसाइज नहीं है कि चलो बैठ के जाते हैं बड़ा मजा आएगा, ना घूम के आते हैं थोड़ा, नहीं, मैकेनिकल नहीं है ये सब। आध्यात्मिक जगत है तो आध्यात्मिक जगत को देखने के लिए वो चक्षु का विकास करना, वो कानों से सुनेंगे तो वो चक्षुदान मिलेंगे हमें, कि यमुना जाके केवल पानी नहीं देखना, पर वो यही जल है जहाँ कृष्ण
और उनके सखागण स्नान किया करते थे। यही कृष्ण आगे केसी घाट है, उधर ही वो केसी नाम के राक्षस को मारा था। और भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि केसी घाट पे मत जाना, वहां वो गोविंद बैठा है, एक ऐसा व्यक्ति बैठा है कि जिसको तुम दर्शन कर लोगे तो तुम्हारी सारी भौतिक इच्छाएं चली जाएगी, है ना। चंद्र है, गाय है, बांसुरी बजा रहा है, उधर मत जाओ। अगर तुम्हें संसार में रुचि है, अगर संसार के साथ उल्लास उपभोग करना है तो किसी घाट पे मत जाओ। हाँ, तो वो चेतना का विकास करना कि मैं कब कृष्णा को देख पाऊंगा। जो शुद्ध भक्त होते हैं ना, वो देखते हैं, ओ ये देखो कृष्णा गाय लेके जा रहे हैं। हाँ, क्या कर रहे हैं कृष्णा? गाय लेके जा रहे हैं। या वो व्रज में गाय ढूंढते हैं, खाने पीने का सामान नहीं ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं? गाय ढूंढते हैं, कृष्णा को ढूंढते हैं, गोपियों को देखते हैं ना। क्या ये वृंदावन, आप देखो गोपियों की क्या चेतना है इधर। वो जब दही मक्खन बेचने जाती है तो इतना कृष्णा के विचार में खोई हुई होती है, तो कभी कभी तो बोलती है गोविंद ले लो, गोपाल ले लो, है नो, माधव ले लो, कृष्णा ले लो। इतना उनका चेतना वो स्थित है कृष्णा पे ना। हमारा तो माला में भी हरि बोल हो जाता। कृपा, इधर हम रोने के लिए आए हैं, अलग रह के खोने के लिए नहीं आए हैं कि साइड में जाके कुछ देख लेते हैं नया, क्या हो जाएगा। हाँ, अनर्थ तो ऐसे के वैसे ही रहेंगे। बात समझो, बात है कि अपने साथ समय बिताने आए हो, कृष्णा की अनुभूति करने आए हो। और वो कब होगी? जब हम अपने आप को पहचानेंगे धीरे धीरे। क्यों? प्रार्थना युक्त भाव रखो भाई, प्रार्थना युक्त भाव, सेवा का भाव कि मैं दास हूं। प्रार्थना करो कि प्रभु, सतयुग में भी फेल हो गया था मैं, त्रेता में भी फेल हो गया था, हाँ, द्वापर में भी हरि बोल, अभी कलयुग में आया हूँ बैकलॉग लेके, अभी अंतिम है, उसके बाद कुछ नहीं है। प्लीज आप कृपा करो, है ना। आप बताओ क्या करूं मैं कृपा के लिए? तिलक लगा दिया, बाल निकाल दिया, या निकालने वाला हूं, या नहीं निकाल पा रहा हूं। हाँ, कंठी पहन लिया, तिलक कर दिया, धोती कुर्ता पहन लिया, प्रसाद खा रहा हूं, संसार की सबसे मुश्किल चीज माला कर रहा हूं, साधुओं के संग में रह रहा हूं, प्रभु जी, सबको प्रभु जी बुला रहा हूं। और क्या करूं बोलो? अब तो देख लो, वृंदावन आ गया हूं, लड़ झगड़ के या कैसे भी, इतना खर्चा किया मैंने, अभी तो कर लो कृपा प्लीज। इस बार कृपा नहीं होगा प्रभु, खाली हाथ जाऊंगा अहमदाबाद, कैसा लगेगा? जैसा आया हूँ ऐसा वैसा जाऊंगा। तो हर रोज आप थोड़ी थोड़ी बूंद दे देते हो, पर वो बूंद तो जाते जाते ही रास्ते में सूख जाती है। तो थोड़ा एटलीस्ट आधा ग्लास तो दो, कि जिससे क्या कर सकूं, थोड़ा रहे प्रभु। आपकी सेवा करने का भाव प्रभु दे दो, आपकी सेवा करने की चेतना दे दो, आपकी सेवा करने की प्रेरणा दे दो, आपके भक्तों की सेवा करने है मेरे को, मैं कुछ कर पाऊँ आपकी सेवा में। इस दास को आप सेवा में लगाओ प्रभु, कुछ तो सेवा दो, कृपा करो। मैं भौतिक इच्छाओं से और भौतिक बंधन से और प्रकृति के 3 गुणों से कब से पीड़ित हूँ। नो, कथा में बैठता हूँ तो नींद आता है, मोबाइल देखता हूँ तो नींद उड़ जाता है,
घूमने का बोलो तो फ्रेश हो जाता, कथा और माला में ही हरि बोल हो जाता है ना। प्रसाद खाते खाते और कुछ नहीं, पर प्रवचन में सब कुछ। ये कहाँ का न्याय है? ऐसी चेतना है मेरी प्रभु। कुछ तो सुधारो, आया हूं तो खाली हाथ जाने दोगे? उद्देश्य प्रभु इधर मैं कुछ और करने तो आया नहीं हूँ, तो जो करने आया हूँ तो दे दो प्रभु। ऐसा क्या करते हो? प्लीज 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 दे दो, दे दो। हाँ, तो हमेशा कृपा के मूड में रहेंगे, वही वास्तविकता में हमारी स्थिति है कि प्रभु कृपा कर दो, प्रभु कृपा कर दो। फिर आप देखना चेतना व्यवस्थित रहेगी ना, चेतना चेतना स्थित रहेगी। बहुत सुंदर अनुभव होगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा कृपा प्राप्त कर लूं, ज्यादा से ज्यादा अपने आप को शुद्ध कर लूं। थोड़े दिन के लिए तो आया हूं ना, तो यही एक भाव होना चाहिए वृंदावन में, ताकि हम जिस उद्देश्य से आए हैं वो उद्देश्य परिपूर्ण हो। एक एक महामंत्र का हरे कृष्णा राम एक एक शब्द ध्यान से सुनो। जहां भी जाए वहां पे कृपा याचना भी करो, हृदय से प्रार्थना करो, रो अंदर से कि प्लीज कृपा। दो हाथ जोड़ के कृपा करो। क्या कब मैं लीलाओं के दर्शन कर पाऊंगा? कब मैं ध्यान पूर्वक नाम का जप कर पाऊंगा? एक पत्ता भी आपको कृपा दे सकता है कि मैं नाम जप ध्यान से कर पाऊं। तो वो कृपा की भिक्षा करोगे हृदय से तो अवश्य कृपा मिलेगी। पर प्रार्थना करके तो देखो कभी हृदय से ना। आचार्य गण से प्रार्थना करो, सबसे प्रार्थना करो, वैष्णव से प्रार्थना करो, क्या भक्तों से प्रार्थना करो। तो ये वास्तविक चेतना है धाम यात्रा की और साधु संग में सेवा करने की। हमेशा कृपा लेने के भाव में कि कुछ मिल जाएगा, कुछ मिल जाएगा, क्या बस ये सबसे वृंदावन आने का उद्देश्य है। और यही वास्तविकता में कृष्ण चेतना है कि हम हमेशा प्रार्थना युक्त भाव में रहें। या इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर गाते हैं ना, एक बार करुणा करो वैष्णव गोसाई पतित पावन के हो ना, या तुम बिना के हो ना, कि आपके बिना ये पतित को कौन पावन करेगा प्रभु। प्लीज कृपा करो। एक बार, इस बार तो करुणा कर दो। पिछली बार तो नहीं कर पाया था मैं, सो सॉरी। इस बार तो दे दो, फिर कभी आ पाऊँ ना आ पाऊँ, इस बार आया हूँ, इस बार दे दो प्लीज ना। बस यही अनर्थ निवृत्ति कराएगा ये भाव, और यही भाव हमें अपराध और पापों से बचाएगा और सही चेतना में हम हमारा मन को स्थिर कर पाएंगे। हरे कृष्ण।